यहाँ हम लॉलीपॉप को एक पीवीसी पाइप में खड़ा कर कर इस तरह गोंद से भर लेंगे। सूखने पर काट लीजिए और ड्रिल करके इसमें छेद बना लीजिए। ये रहा आपका एक्स्ट्रा नोजल। खिड़की पर जाली होना बहुत जरूरी है, खासकर गर्मी के मौसम में, पर इसे लगाना बहुत आसान नहीं है। हम इस तरह प्लास्टिक का एक परछा बना सकते हैं और यहाँ फंसा सकते हैं। इसके चलते हम अंदर बैठे ही जाली आराम से लगा सकते हैं। ये देखिए, लग गई जाली। इस सीलेंट का मुंह बहुत छोटा है और निकलना मुश्किल। नोक के मुंह को पिघलाकर ऐसे बंद कर देंगे और बगल से काटकर इस तरह इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, एक मोटी परत निकल आई। टेप की मदद से इसे आप बंद कर कर रख सकते हैं। ये लकड़ी यहाँ दिख रही है और ये अधूरा काम नहीं चलेगा। अब हम काट के इसे थोड़ा प्रोफेशनल रूप देंगे मीटर सॉ की मदद से। इसे 45 डिग्री के एंगल पर दोनों तरफ से काट लीजिए और इन हिस्सों को आपस में जोड़ लीजिए। ये देखिए, इसे टेप की मदद से चिपका लीजिए और पीछे 2 वे टेप लगा लीजिए। अब इसे दीवार पे लगाते वक्त अपना सामने वाला टेप निकाल लीजिए। लग रहा है ना प्रोफेशनल? अगर कभी हमें छोटे फोम ब्रश की जरूरत पड़ जाए तो हम एक पेंसिल, पेपर क्लिप और स्पंज काट कर बना सकते हैं और काम हो जाने पर इसे बदल भी सकते हैं। ये देखिए, कितना आसान है। यहाँ हम एक क्रूजिक गांठ बनाएंगे क्योंकि इसे आसानी से बांधा और खोला जा सकता है। ये गांठ तनाव के वक्त मजबूत रहती है और बाकी समय इसे आसानी से हिलाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल रस्सी और लकड़ी से टेंट बनाने में किया जा सकता है। ये देखिए, अब हम इन लकड़ी के 2 पट्टों को सरल तरीके से जोड़ेंगे। पहले चौड़ाई की मार्किंग करेंगे और उसका आधा हिस्सा काट लेंगे। इलेक्ट्रिक सॉ की मदद से इस तरह दांत बनाइए। और बन जाने पर छेनी से इस तरह से तोड़ लीजिए। नीचे के भाग को सॉ की मदद से चिकना कर लीजिए। अब 2 किलो से इस तरह निशान बना लीजिए और पेंसिल से मार्क कर लीजिए। अब यहाँ हम छेद ड्रिल से बनाएंगे और इनमें लकड़ियां फंसा लेंगे। अब किनारों से 2 छेद करके इनमें गोंद लगाकर डंडी फंसा लेंगे। इसे कहते हैं पॉकेट होल। उभरे हिस्से को काट लीजिए और घिस लीजिए और हो गया ये तैयार। ये देखिए, आइए अगले प्रोजेक्ट पर। यहाँ हम अपनी आरी पर एक गहराई की पाबंदी लगाने वाले हैं। एक लकड़ी काट लीजिए जो आरी की लंबाई की हो और चौड़ाई में उसकी आधी। अब आपको 2 खांचे काटने हैं बोल्ट की मोटाई के। इनका इस्तेमाल करके हम बोल्ट से आरी की गहराई तय करेंगे। अच्छा रहेगा कि पहले छेद ड्रिल कर लें, फिर खांचे बनाएं ताकि घिसना सिर्फ खांचे के सीधे हिस्से को पड़े। इस पट्टे को आरी के ऊपर रखकर 2 निशान बना लीजिए, कुछ इस तरह। जितना ऊपर उतना बेहतर। अब इन निशानों पर ड्रिल कर लीजिए। अब बोल्ट और विंग नट लगाकर कस लीजिए और ये हो गई हमारी आरी तैयार। ये देखिए, इसे काटने पर अब पाबंदी लग चुकी है। अब आपकी मनचाही गहराई पर ही कटाई होगी।
लगता है इस पिन से नट को उठाना बहुत मुश्किल है, पर थोड़ी फेर बदल करके इसका उपयोग छोटे चिमटे की तरह किया जा सकता है। स्प्रिंग निकाल कर लकड़ियां पलटा दें और इस तरफ वापस लगा दें। अब इससे हम सब कुछ उठा सकते हैं। ये देखिए, छोटी से छोटी चीज। ये है एक पार्टी ट्रिक। उठाइए सिरिंज और माचिस, सुई को फेंक दीजिए और माचिस के डब्बे के खुरखुरे हिस्से को काट लीजिए। कटे हुए भाग को गोल घुमाकर माचिस की तीली पर इस तरह लपेट लीजिए, इस तरह। अब टेप से सिरिंज के अंदर फंसाने जितनी मोटाई तक लपेट लीजिए। और इसे जलाने के लिए सीधा टेबल पर दे मारिए, इस तरह। ये फीता कटा हुआ है, जिसको गोंद से जोड़ने की जगह हम इस पे गठान बांधने वाले हैं। जी हाँ, कुछ इस तरह। और ये हो गया। अपने आखिरी प्रोजेक्ट के लिए हम एक एडजस्टेबल रेंच बनाने वाले हैं, कुछ पुर्जों को आपस में जोड़कर। सबसे पहले पकड़ में एक चौकोन ट्यूब को लगाकर एक नट वेल्ड कर लीजिए। खुरदुरे भाग को घिसकर चिकना कर लीजिए। अब हम दो नट को लंबे बोल्ट में 2 इंच की दूरी पर लगाएंगे। अब एक क्लैंप से पकड़ के ऐसे वेल्ड कर लीजिए। कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब जरूरत है इसके मुंह की। इसके लिए हम एक एल शेप का मेटल टुकड़ा काटकर वेल्ड करेंगे। और खुरदुरे और अनचाहे भाग को निकाल देंगे। कुछ इस तरह चिकना करते हुए। और ये हो गया हमारा पाना तैयार। इसे हम किसी भी पाने की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और नाप ना बैठने पर सिर्फ गोल घुमाने पे ये पाना तैयार। अजीब आकारों में भी ये काम करेगा, जैसे कि उन्हें इंटीरियर और सुंदरता की एक बहुत अच्छी समझ है। बिल्कुल सच बात है। यहाँ हम ढेर सारे तौर पैतरे जो सिखाते हैं, जिनके चलते आपको इस सब की एक अच्छी समझ आ चुकी है। शुरू करते हैं तारों को जिप टाई से जगह पर लगाते हुए। तारों से बढ़कर पाइप पर आते हैं। इन्हें आप इस तरह आपस में जोड़ सकते हैं। गुच्छे में चाबी ढूंढने में दिक्कत होती है। इसके लिए हमारे पास एक उपाय है। एक दूसरा छेद बना दीजिए। वैसे तो चाबियों के साथ और भी दिक्कतें होती हैं, जैसे टूट जाना। टूटे भाग को निकालना मुश्किल हो सकता है। इसके लिए उस पे तार सोल्डर कर लीजिए और खींच लीजिए। वॉलपेपर से बेसबोर्ड को जोड़ने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक पाइप को आसानी से मनचाहे आकार में बदला जा सकता है, गरम करके। ये देखिए, बढ़िया। मोटी रस्सी को कैंची से काटना मुश्किल होता है और बहुत मेहनत लगती है। इसके लिए रस्सी को पैरों के बीच में ऐसे दबाइए और इस तरह घिसकर खींच लीजिए। ये कट गई रस्सी। हम सब ने कभी न कभी अपने जीवन में तार मोड़े हैं, मगर वो अच्छे से नहीं मुड़ते हैं। अगली बार इस तरकीब का इस्तेमाल कीजिएगा। है ना एकदम सुंदर।
नया वॉलपेपर लगाने से पहले पुराने वाले को निकालना होता है और साथ में दीवार के सारे उभार। कुछ उभार छेनी से निकल जाते हैं तो कुछ हथौड़े से। आखिरी चरण है पुट्टी लगाना। सूखने के बाद इसे सजा लीजिए। कचरा समेटना मत भूलिएगा। स्प्रे का ट्यूब बार बार गुम हो जाता है, इसके लिए आप एक पुराने कलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कहीं नहीं जाने वाला। हमने साइकिल की चेन पे पहले तेल लगाया था, आज हम इसको साफ करना सीखेंगे। और अब बनाएंगे एक वायर स्टैंड। इसके लिए प्लाईवुड के एक पट्टे के 3 टुकड़े कर लीजिए और उन्हें इस तरीके से जोड़ लीजिए। अब उन पर निशान बनाकर कुछ खांचे काट लीजिए। अब इन पर हम बैठाएंगे अपने तार। सोल्डरिंग करना बहुत आसान हो गया। अरे, हम तो तार छीलना ही भूल गए। इस तरह लकड़ी पर खांचा बना लीजिए। अब देखिए और सीखिए। क्रिसमस की सजावट हर साल एक जैसी करने में कहाँ मजा है। इस बार सबको लगना चाहिए कि आप ही असली कलाकार हो। अगर आप जिंदा पेड़ों को काटने के खिलाफ हैं, तो आप एक आर्टिफिशियल वाला भी बना सकते हैं। कुछ लकड़ियां लेकर उन्हें इस तरह लगा लीजिए, एक के ऊपर एक। और अंत में बनाएंगे सितारा। इसे सजाना मत भूलिएगा। लग रहा है ना सुंदर? आइए थोड़ी और सजावट करते हैं। अब बस सांता की कमी है। हमारा सांता थोड़ा हट के बनेगा। हो। अब बची कुची लाइटिंग। लग रहा है ना क्रिसमस का माहौल। इतनी सारी मेहनत कर ली, अब हमें जरा रिफ्रेशमेंट चाहिए। इस तरह तोड़ने पर गंदगी नहीं होती है।